नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं आप सबों के समक्ष आज़ादी के बाद के बिहार की कहानी का पार्ट 1 लेकर। इसे तैयार करने में थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन हम लोगों ने प्रयत्न किया है कि आपको हर तरह की जानकारियों से हम सभी अवगत करा सकें। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इस कहानी में पिछले 1.5 दशक से जब से बीजेपी सत्ता में भागीदार रही है उसकी भी चर्चा होगी। दोस्तों, जब आप या आपका संगठन किसी व्यवस्था का हिस्सेदार हो और आप ही उसका मूल्यांकन करें, यह कदापि उचित नहीं होगा मेरी समझ से। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा हूं और मेरी पार्टी, मेरा दल इस गठबंधन के हिस्सेदार है। इसलिए मेरी समझ से मैं इस कहानी का समापन जब माननीय नीतीश जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उनके बनने का जो सारा नाटकीय घटनाक्रम था, मैं उसकी चर्चा कर मैं अपने इस कहानी का जो एपिसोड है उसका समापन करूंगा। जब भी जितना एपिसोड चलेगा उसके बाद मैं वहां तक चर्चा करके मैं इस कहानी को समाप्त करूंगा और आप पर छोड़ूंगा कि पिछले 1.5 दशक के कार्यों का आप मूल्यांकन करें। दोस्तों, मेरा लक्ष्य सिर्फ राजनीति नहीं है, मैं अपनी युवा पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि भविष्य और वर्तमान को बेहतर इतिहास की गलतियों से सबक लेकर ही ठीक किया जा सकता है। आज की कहानी है शेर की तरह रैलियों में गर्जना करने वाले बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा जी की, जिन्हें प्यार से लोग श्री बाबू कहते हैं, जो कभी महर्षि अरविंद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से प्रेरणा लेकर मुंगेर के गंगा घाट पर एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में कृपाण लेकर पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करने का प्रण लेते हैं। फिर वह तिलक से प्रभावित होकर उनके तरह ही गरम दल का नेता बनना चाहते हैं। उसके बाद वो गांधी को सुनते हैं और आजीवन उनका अनुगामी बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। श्री बाबू बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने एवं जीवन की अंतिम यात्रा तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। उनकी इस यात्रा में उनके अभिन्न मित्र, स्वतंत्रता सेनानी और उनके ही मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी का बहुत अहम योगदान रहा है। अनुग्रह बाबू और श्री बाबू दोनों अभिन्न मित्र थे। अनुग्रह बाबू पर विशेष चर्चा हम अपने अगले भाग में करेंगे। श्री बाबू और अनुग्रह बाबू की जोड़ी ने आधुनिक बिहार के विकास की नींव रखी। उन्होंने मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। आजाद भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आजाद भारत का पहला कारखाना सिंदरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, भारी उद्योग निगम एचईसी हटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, मैथन पावर प्लांट, पीपीसीएल एंड सल्फर माइंस एट अमझौर, करगाली कोल वैसरी, एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड गडहरा, रेल से सड़क पुल राजेंद्र पुल, कोसी प्रोजेक्ट। और यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो पूसा व सबौर का एग्रीकल्चर कॉलेज, भागलपुर, रांची यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जमशेदपुर, सिंदरी में इंजीनियरिंग कॉलेज, नेतरहाट स्कूल। यदि हम सामाजिक क्षेत्र में बदलाव की बात करें तो बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में श्री बाबू और अनुग्रह बाबू की जोड़ी ने ही पहली बार रविदास समाज के लोगों को प्रवेश दिलवाया। जमींदारी को खत्म करने वाला बिहार पहला राज्य बना। यदि हम सांस्कृतिक क्षेत्र में बात करें, भारतीय नृत्य कला मंदिर, संस्कृत कॉलेज पटना का, रविंद्र परिषद पटना, भगवान बुद्ध का स्टैच्यू राजगीर में, वेणु विहार वन जो है वेणु वन विहार, बहुत सारे काम हुए। और
उन्होंने कोशिश की कि बिहार की जो आज़ादी के बाद की यात्रा शुरू हुई उसको गति दिया जाए। उनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री एपेल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। भागलपुर से जब हम ट्रेन से पटना की ओर बढ़ते हैं तो एक छोटा सा स्टेशन आता है मोर, जहां सभी ट्रेनें रुकती भी नहीं। वही मोर है श्री कृष्ण बाबू का पैतृक गांव। यहीं की गलियों में खेलने वाला बच्चा एक दिन बिहार का पहला मुख्यमंत्री बना। श्री बाबू का जन्म खनवा गांव, नवादा जिला जो है, उनके ननिहाल में हुआ था। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत प्लेग से हुआ था। प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी बनकर आई थी, जैसे आज कोरोना आई है। उन्होंने मुंगेर के जिला स्कूल से अपनी स्कूलिंग की। जी, यही जिला स्कूल मुंगेर का। कभी मुंगेर जाइए तो जिला स्कूल जाकर वहां के प्राध्यापकों से पूछिए कि क्या श्री कृष्ण बाबू की कोई स्मृति बची भी है वहां कि नहीं। वहां के बच्चों से पूछिए कि वो अपने सीनियर श्री बाबू के बारे में कितना जानते हैं या वहां के अध्यापक उन्हें कितना बता पाए हैं। फिर उन्होंने पटना कॉलेज से लॉ किया और मुंगेर कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। आज़ादी के आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे, जेल गए। उन्होंने मुंगेर से गंगा नदी पार कर लगभग 100 किलोमीटर लंबी दुरूह व कष्टप्रद पदयात्रा कर गढ़पुरा के दुर्गागाछी में अपने सहयोगियों के साथ अंग्रेजों के काले नमक कानून को तोड़ा था। कहाँ है ये गढ़पुरा? यहीं अपने बेगूसराय में है। वहां तो कोई समुद्र नहीं है, नमक कैसे बनेगा? तो आपको एक चीज मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आजादी से पूर्व तक गांव-गांव में, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, मिट्टी से नमक बनाया जाता था। नोनिया, उस पर मिट्टी को पानी में घोलकर कराह में डाला जाता था। उस कराह के नीचे प्राकृतिक फिल्टर खड़ डाला जाता था और उसमें से पानी छनकर मिट्टी के बर्तन में जमा किया जाता था। पुनः इस पानी को चूल्हे पर खौलाया जाता था और इससे फिर खाने योग्य नमक तैयार हो जाता था। 21 अप्रैल 1930 की सुबह जब श्री बाबू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों का जत्था प्रस्तावित सत्याग्रह स्थल दुर्गागाछी पहुंचा तो वहां चूल्हा पर कराह चढ़ा था। 11 साथी चारों ओर से कराह को घेरे खड़े थे। श्री बाबू ने जब नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू की तो अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें धक्का दे दिया। वे कराह में गिरकर घायल हो गए, परंतु हाथ छोड़ाकर फिर नमक बनाने लगे और तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने नमक बना नहीं लिया। शमशेर सिंह केस, जिसने कैबिनेट और राष्ट्रपति के अधिकारों की व्याख्या की। मेनका गांधी केस, जिसने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को फंडामेंटल राइट डॉलर करने लैंडमार्क जजमेंट पास करने वाले जज जस्टिस वी.आर. कृष्णा लायर कहते हैं कि सिन्हा was among those who were heavyweights in their own right and brought into political administration a texture of nationalism, federalism, realism and even some touch of pragmatic socialism. He lived poor, died poor and identified himself with the poor. जिन्होंने गरीबों की जिंदगी को जिया, गरीबी में मरे और गरीबों को खुद से जरूरत से ज़्यादा जोड़ा। ऐसे श्री बाबू की कहानी, स्मृतियाँ मैंने आप सबों के समक्ष साझा की कि कैसे बिहार ने अपनी पहली यात्रा श्री बाबू के नेतृत्व में शुरू की और उस यात्रा को करते करते हम सभी यहाँ तक पहुँचे। मैं अपनी ओर से बिहार के पहले हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार को अग्रणी राज्य बनाने की संकल्पना के साथ, सोच के साथ उस यात्रा को प्रारंभ किया था, मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि श्री बाबू की यह कहानी और उनके द्वारा किए गए कार्य आप सबों के समक्ष मैंने कोशिश की है जितनी वो पहुंचेगी और आप इसे पसंद करेंगे।
मैं अगले अंक में पुनः आपसे जुड़ूंगा। आप मुझसे इसी प्रकार स्नेह बनाए रखें। मैं पुनः श्री बाबू को अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हुआ आज का यह अंक समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार।